Hello friends, I hope you all are fine. Friend, this is part 3 for SBI PO Pre 2020. So let's begin the session. बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला। आज जो क्वेश्चन देंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज है आपकी, जरूर देखने चाहिए 50 क्वेश्चन की सीरीज। एंड दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, काफी बार इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ और ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो फ्रिक्वेंटली रिपीटेड है। प्री में इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो लास्ट 4 कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इनसे। अब जैसे वर्ड अरेंजमेंट प्रॉब्लम में इसका सिंपल लॉजिक होता है, मेंसुरेशन के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब चीजें सीखेंगे इस पूरी सीरीज में ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। देखो एक टफ क्वेश्चन हो जाता है या फिर मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हो। इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि विद इन सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका मेन मेथड बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक पे बाद में आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसे मिस मत करना। ठीक है ना, सिंगल सीरीज फ्रॉम आवर साइड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपने जरूर ट्राई करा होगा। ठीक है, बस मैं यही बोलूंगा सेल्फ ट्राई जरूर कर लेना सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखने से पहले। इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट्स नेमली ए बी एंड सी। ठीक है, ए गेट्स 20% ऑफ द वोट्स कास्ट। ठीक है, एंड बी गेट्स this much percent more than C if 15% of the voters didn't cast their vote। यानी अगर हम मान लेते हैं टोटल 100% पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमने मान ली 100%, वोट्स कास्टेड कितने परसेंट होगी भाई? माइनस कर दो 15%, यानी 85%। सिंपल सी बात है। अब इसमें से हम बात करेंगे तीनों की, भाई ए की बात करेंगे, बी की बात करेंगे, सी की। अब ए को कितने मिले? 20% ऑफ द वोट्स कास्टेड, यानी इसका 20%। इसका 20% 10% कितना होता है भाई? 8.5। 20% कितना हो जाएगा? सिंपल 17%। इतना कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? बी गेट्स 26.67% मोर देन सी। अब देखो इसे कैसे ब्रेक करोगे? 26.67 है ना, इसे हमेशा याद रखना 20% प्लस 6.67% लिख सकता हूँ क्या मैं? अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर? 1/5। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/15। बताइए। मैंने हमेशा बोला है कि आप लोगों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाली सीरीज देख लो, वैदिक सीरीज के नाम से। सुपर इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, तो आपको इधर मिल गया एलसीएम ले लो 50, ये हो जाएगा 4/15। दैट मीन्स बी गेट्स दिस मच वोट्स मोर देन सी। यानी अगर सी को हमारा मिलेगा यहाँ पे, देखो अगर मैं बात करूंगा रिमेनिंग वोट्स कितने होंगे बी और सी के लिए। रिमेनिंग वोट्स फॉर बी एंड सी कितने होंगे, पहले तो हम ये देखेंगे। भाई 85 में से आप कितना माइनस कर दोगे? 85% में से 17% माइनस कर दोगे, तो बी और सी के कंबाइंड वोट्स आ जाएंगे, विच इज, इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा? 68%। ठीक है, अब इसमें भी 15 यूनिट्स, सी को कितना मिला होगा भाई? 15x। और बी को कितना ज्यादा मिला है? 15 प्लस 4, यानी प्लस हो रहा है ना, देखो। बी गेट्स दिस मच वोट्स मोर देन सी, यानी बी को कितना मिला होगा? 19x। इज इट क्लियर? यानी टोटल कितना हो गया? 15 प्लस 19 विल गिव यू 34x। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2%। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपली 2%। इसका मतलब सी को कितने वोट्स मिले होंगे? 15 टू जा 30%। ठीक है, और बी को कितने वोट्स मिले होंगे? 19 इंटू टू 38%। वोट्स पता चल गए आपको, ए को कितने मिले, बी को कितने मिले और सी को कितने मिले। सिंपल सी बात है। ये सी के, ये बी के और ये ए के। अब आपसे आगे क्या बोल रहा है? एंड द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स गॉट बाय ए एंड सी इज दिस मच परसेंट। ए को कितने मिले वही? 17%। ए और सी के बीच में जो वोट्स मिले हैं उनका डिफरेंस कितना है? 78,000। ये 78 के लिख दिया है। ए को कितने मिले भाई? 17%। और सी को कितने मिले हैं? 30%। बताइए ये कितना हो जाएगा? 13% की इक्वल हो जाएगा। यानी इधर से हम क्या लिख देंगे? 13% इक्वल्स टू 78,000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,000। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड। तो 85% हमें पता है वोट्स कास्टेड, हम यहाँ से निकाल लें वोट्स कास्टेड कितने हुए? 85%। तो क्या करोगे? 85 इंटू 6,000। बताओ कितना इजी क्वेश्चन हो गया। कितना हो जाएगा भाई? 3 जीरो इधर लगा दो। 6 5 जा 30, 48 एंड 351,000, विच इज ऑप्शन डी। ये तो था मेन मेथड, मगर आपको समझ में आया होगा एक बेहतरीन अप्रोच से हमने समझा है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज इसका बेसिक है। ठीक है,
अब अगर आप ध्यान से देखो, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी ट्रिक कि विद इन सेकेंड्स आप इसे कैसे कर लेते, जो मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपसे बोला था, है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, तो नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड मुझे पता है कितने हैं भाई, 85%। तो इसको आप फैक्टराइज कर लो, 85 के फैक्टर कितने होंगे, क्या होंगे 85 के फैक्टर, सिंपली 17 इंटू 5, मानते हो। देखो 5 तो एक कॉमन फैक्टर है जो सम में आएगा, 17 देखो 17, 48 आपका एलिमिनेट, 16 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली डी होगा। मान लो अगर आप पे टाइम नहीं है, देखो नन ऑफ दीज हो सकता है, लेकिन नन ऑफ दीज के बहुत कम चांसेस होते हैं, मेरी बात समझ रहे हो। अगर मान लो आप पे लास्ट का मिनट है, मान लो आप पे 40 सेकंड्स बचे हुए हैं और आपको आंसर मार्क करना है, तो उस केस में आप रिस्क ले सकते हो, मगर आप पे एम्पल ऑफ टाइम है तो आप ये प्रॉपर प्रोसीजर से करोगे तो उसमें भी काफी कम टाइम लगेगा। बताइए, समझ में आ गया होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, है ना, काफी स्टूडेंट ने आंसर भी करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो मैं बोलता हूँ वर्ड अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स। वर्ड अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स वो यही होती है ना, सारे क्वेश्चंस को सेल्फ ट्राई करना है भाई, जब तो हम एनालाइज कर पाएंगे अपने आप को। यू हैव टू एनालाइज योर एवरेज टाइम पर क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस लाइक टॉपर्स। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। If the letters of the word underscore are rearranged randomly, what is the probability that neither two similar letters are together nor R and E are together? देखो अंडरस्कोर सबसे पहले इधर लिख लो, अंडर स्कोर, इसमें सबसे पहले अल्फाबेट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसमें डिफरेंट अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंट अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, UN, D, ER इधर मत लो, ER इधर मत लो, और SCO, कितने अल्फाबेट्स हो गए आपके 6। तो यानी सेम, या फिर R और E वाले कितने हो गए, ऐसे आपके 4 हो गए, कौन कौन से, RREE, ये हो गए 4। ठीक है, अब डिफरेंट अल्फाबेट्स का यूज करो, कैसे, आपको इसे अरेंज करना है। कंडीशन याद रखना, दैट नीदर नॉट टू दैट नीदर टू सिमिलर लेटर्स नॉर R and E आर टुगेदर, यानी UNDSCO। ठीक है, बताइए, ये कंडीशन समझ में आ गई। इसी तरीके से तो अरेंज करोगे। यहाँ पे स्पेसेस कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस अवेलेबल है, मेरी बात समझ लो। यहाँ पे जितने भी ये 4 अल्फाबेट्स है, RREE, इन्हें कहीं भी आप अरेंज कर सकते हो, यानी 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें से आपको चूज करना है ना। अब देखो प्लेसेस कितनी अवेलेबल है इधर, प्लेसेस कितनी अवेलेबल है, 7, और चूज करना है आपको, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जब भी सिलेक्शन आ जाता है, याद रखना, सिलेक्शन आ जाता है उस केस में कॉम्बिनेशन यूज करते हो, यानी 7C4 × 4 होगा, क्योंकि आपस में तो आप वो कर ही सकते हो, अरेंज शफल कर सकते हो ना इन्हें आपस में। बताइए, क्या ये बात समझ पा रहे हो, यानी 7C4/4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि R 2 बार आ रहा है, E 2 बार आ रहा है। बताइए इनटू क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई, ये भी तो हमारे अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इनटू क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। इन्हें कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, ये तो आ गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। दिस इज अ फेवरेबल आउटकम्स। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है भाई, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इज इट क्लियर, टोटल आउटकम्स आप निकाल सकते हो भाई, है ना। तो पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं कुछ इरेज कर देता हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू फैक्टोरियल का फॉर्मूला पता होगा, NCR का है ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल विच इज 24 इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज अगेन 24, और लास्ट में अगेन फिर से 4। 24 से 24 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल है, 35 इंटू 6, यानी हो जाएगा 210, 6 फैक्टोरियल इंटू 210। दिस इज आवर फेवरेबल आउटकम्स। याद रखना ये क्या भाई, फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स निकाल सकते हो कि नहीं, टोटल आउटकम्स निकालो, कितने होंगे, अंडर स्कोर को अगर आप पूरे को देखो, क्या हुआ, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। वाई भाई, आर कितनी बार आया, 2 बार, सिमिलरली ई कितनी बार आया, 2 बार, यानी 10 फैक्टोरियल। नीचे लिखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होता है 4, तो 4 से कैंसिल 2 टाइम्स,
7 से कैंसिल कर देते हैं, पहले 0 से 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 1/6। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। बताइए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। आई होप क्लियर है, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, एक मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एसबीआई पीओ के पेपर में आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। ये हमारे क्या थे, ये हमारे टोटल आउटकम्स थे। ठीक है भाई, अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर दो प्लीज, है ना, एंड डू शेयर योर फीडबैक। एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन फिर से ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले कोशिश करिएगा खुद से, उसके बाद देखिएगा मेरे अपने। अ रिडक्शन इन 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर एनेबल्स अ पर्सन टू बाय 2 kg मोर फॉर ₹30। यानी ये आपका क्या, 30 रुपीज। ये याद रखना, ये हमारा अमाउंट है, टोटल अमाउंट। हमेशा याद रखना, टोटल अमाउंट आपका कांस्टेंट रहता है, ये आपका हमेशा सेम रहता है, ये थोड़ा ना चेंज होता है। चेंज क्या होती है भाई, प्राइस चेंज हो सकती है, प्राइस के अकॉर्डिंग आप क्या चेंज कर सकते हो, क्वांटिटी चेंज कर सकते हो। अमाउंट जो आप पे अवेलेबल है ये तो सेम ही रहेगा। फाइंड द रिड्यूस एंड ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ राइस। ठीक है, बहुत आपको इसके मेथड मिलेंगे, मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा इसकी क्या ट्रिक होती है, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला बता दूं, एक्सपेंस इक्वल्स टू क्या होता है, बेसिक बात है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होगा। एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्चा बराबर कितना होगा, टोटल प्राइस पर केजी इंटू टोटल क्वांटिटी। यानी अगर प्राइस इंक्रीज करनी है आपको, मान लेते हैं अगर आपको ये कांस्टेंट रखना है, टोटल अमाउंट आपको सेम रखना है ना, एक्सपेंस आपका कांस्टेंट है, तो उस केस में अगर आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो क्वांटिटी आपको क्या करनी होगी, डिक्रीज। और वाइस वर्सा, यानी अगर क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये तो एक बेसिक पॉइंट है जो पता होना चाहिए। अब इधर देखते हैं, इधर क्या हो रहा है, देखो इधर क्या हो रहा है, प्राइस में क्या हो रहा है, 20% रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से क्वांटिटी में कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 kg का। बताओ, ये प्राइस का डिफरेंस है, ये क्वांटिटी का डिफरेंस है। प्राइस आपकी इतनी डाउन होती है तो क्वांटिटी कितनी इंक्रीज होती है, 2 kg। तो यानी अगर मैं इंटू 5 कर दूं, इधर भी इधर इंटू 5 कर दूं, तो यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 kg। याद रखना, ये कितनी हो गई, 10 kg। दिस इज योर न्यू क्वांटिटी, ये हमारी क्या, ये न्यू क्वांटिटी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी, ओरिजिनल क्वांटिटी पूछता हूँ, देखो प्राइस आपकी, पहले आपकी क्वांटिटी यहाँ इंक्रीज हुई है, यानी क्वांटिटी पहले कम रही होगी, और कितनी कम रही होगी भाई, 2 kg मोर, यानी -2 कर दो बस, सिंपल। यानी ओरिजिनल क्वांटिटी वॉज 8 kg। ठीक है, न्यू क्वांटिटी वॉज 10 kg। तो बताओ, प्राइस पर केजी नहीं निकाल सकते आप। मैं बात कर रहा हूँ पहले न्यू प्राइस की, न्यू प्राइस, या मैं आप इसे क्या बोल सकते हो, रिड्यूस प्राइस। रिड्यूस प्राइस या इंक्रीज प्राइस, इस केस में हो सकता है रिड्यूस हो रहा हो, जो देखते हैं। तो देखो, टोटल अमाउंट तो आपका सेम ही है, अपॉन टोटल क्वांटिटी। अब टोटल क्वांटिटी कितनी है, 10 kg, तो इधर आंसर क्या हो गया, ₹3 पर केजी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, अगर मैं आपसे इधर पूछता हूँ, टोटल अमाउंट तो सेम ही रहेगा, अपॉन क्वांटिटी चेंज हो जाएगी 8। तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 6/8। या फिर मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, 3 रुपीज पर केजी। दिस इज योर ओरिजिनल प्राइस एंड दिस इज योर न्यू प्राइस या रिड्यूस प्राइस, विच इज ऑप्शन ए। बताइए, ये आपका आंसर है। कितना इजी मेथड है, अगर आप एक्स से करते या किसी और लॉजिक से करते काफी टफ हो जाती है चीजें। 2 लाइन का मेथड है बस। बताइए, क्लियर है चीजें, अच्छा लगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 42 स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं एक बात हमें आपको हमेशा बोल दूं कि एवरेज का डेविएशन वाला मेथड सबको पता होना चाहिए, है ना। तो वही एक ये क्वेश्चन है, इसमें आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा डेविएशन वाला मेथड होता क्या है, और एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। The average weight of 42 students increases from this to this when 3 new students join them. What is the average weight of new students? सबसे पहले अगर आपको इधर क्या निकालना है, टोटल वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, एक तो सिंपल ट्रेडिशनल अप्रोच है, भाई क्या अप्रोच है, 67.5 इंटू 45 स्टूडेंट्स हो गए,
माइनस पहले एवरेज कितना था 63 इंटू 42, है ना, यही होगा एवरेज इंटू नंबर, तो आपका सम आ जाएगा इधर से, अपॉन में फिर डिवाइड कर दोगे 3 से, मगर आपको ये यूज नहीं करना, ठीक है ना। मैं आपको एक डेविएशन वाली जो मैं आपको बोलता हूँ हमेशा ट्रिक पता होनी चाहिए, तो आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा। देखो टोटल वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, उनका वेट कम से कम इतना तो रहा होगा, और मुझे पता है कि टोटल न्यू स्टूडेंट्स है कितने, वही 3, यानी इनका वेट कम से कम इतना तो हो गई, क्योंकि आपका एवरेज इंक्रीज हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है, 63 इंटू 3 तो लिख दो सीधा सीधा। और इधर से कितना इंक्रीज हो रहा है, देखो 63 से एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है, 67.5 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्लस 4.5 हो रहा है, यानी 4.5 ये जो इंक्रीज हो रहा है ना एवरेज, इसका मतलब इतना वेट सारे स्टूडेंट्स में इंक्रीज हुआ होगा। इसका मतलब इतना ये जो वेट है 4.5 केजी, सबके वेट में इंक्रीज हुआ होगा इतना 4.5। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 45, बता, ये टोटल न्यू स्टूडेंट्स का वेट हो गया कि नहीं हो गया। अब इसकी ट्रिक पता होनी चाहिए, 45 इंटू 45 की कितना होती है, लास्ट में 25, 5 इंटू 4 20, 25 पॉइंट लगा दो प्लस, ये कितना हो जाएगा सिंपली 189, इन्हें प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 0.5 10, हाँ भाई बताइए, ये हो गया आपका 40.15 केजी, ये तो इनका सम हुआ है, वेट का सम हुआ है ये। आपसे पूछा क्या इनका एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या करोगे, सिंपली 401.5 को डिवाइड कर दोगे 3 से, क्योंकि टोटल नए स्टूडेंट्स कितने 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 130.5 केजी, दिस इज एवरेज विच इज ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए क्लियर है, काफी इजी मेथड था, कैलकुलेशन काफी इजी हो गई अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। इधर आपने सिंपल ये प्लस करा 3 से डिवाइड करा, इसमें आपको काफी टाइम लग जाता है कैलकुलेट करने, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अ कंटेनर कंटेन्स टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 7:5, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, ए एंड बी, इसकी भी ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक देखना इसकी क्या है। व्हेन 12 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ, ओके, यानी टोटल, टोटल में से आप कितना माइनस कर रहे हो -12, एंड इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड विद मिक्सचर बी, प्लस फिर से आपने 12 करा क्या प्लस बी, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी is in the contain then the ratio of A and B in the container becomes 1:1। हमेशा याद रखना इस केस में इनिशियल क्वांटिटी इक्वल्स टू फाइनल क्वांटिटी रहेगी। क्यों रहेगी भाई, क्योंकि आपने 12 लीटर्स रिप्लेस करा है और उतना ही आप ऐड कर रहे हो लिक्विड भी, तो आपको काम करना है फाइनल क्वांटिटी पे, ठीक है ना, क्योंकि आपको तो वॉल्यूम बताना है, आपको तो इधर टोटल वॉल्यूम बताना है ना। ओके लिक्विड ए, हाँ मतलब लिक्विड ए की क्वांटिटी निकालनी है, अगर आपने इनिशियल क्वांट अगर आपने टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लिया तो लिक्विड ए भी फाइंड कर लोगे। तो देखो जी 7:5, इसके बाद रेशियो कितना हो जाता है 1:1। मुझे इधर पता है कि मैंने बी को ऐड करा है, यानी ए जो है आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इस पूरे में इंटू 7 कर दो, तो कितना हो जाएगा 7:5, तो यही रहेगा 7:7। इधर आपने कितना ऐड करा +2 यूनिट। समझ में आ रही है बात, जिन्हें समझ में नहीं आ रही तो मिक्सचर एंड एलिगेशन वाली जो मॉक ड्रिल वाली सीरीज है उसमें देख लो, ठीक है, वैसे सबको क्लियर हो रहा होगा। तो यानी 2 यूनिट्स इक्वल्स टू क्या करोगे 12 लीटर्स, जो आपने इधर ऐड करा है बी को, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 लीटर्स। टोटल वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, अब टोटल रेशियो फाइनल रेशियो कितना है भाई, फाइनल क्वांटिटी 7 और 7 14 यूनिट्स, 14 यूनिट्स है ना, तो इधर कितना हो जाएगा 14 इंटू 6 कर दो, विच इज 84 लीटर्स। अब आपसे पूछा क्या है, लिक्विड ए की आपसे पूछी है, कंटेनर में इनिशियल वॉल्यूम पूछा है लिक्विड ए का, तो निकाल लेते हैं। ए का रेशियो कितना था 7:5, 84 इंटू 7/12 कर दोगे, क्योंकि 7:5 करोगे तो कितना होगा 7 + 5 12, ये गया 7 टाइम्स 7 7 जब 49 लीटर्स, आंसर विच इज डी ऑप्शन दिल्ली। बताओ भाई, क्लियर हो गई बात, एक बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए, अब वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक कर दो, सो दैट वी कैन कम अप विद मोर एंड मोर सेशंस लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ए एंड बी आर ऑन द अपोजिट एंड्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है भाई, ये इसे एक्स मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं, इधर ए है और इधर बी है, रिस्पेक्टिवली ऑफ 16 मीटर ट्रैक, ट्रैक की लेंथ कितनी है
ट्रैक की लेंथ कितनी है 16 मीटर्स। दे बोथ स्टार्ट वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दे मीट एट अ पॉइंट 8 मीटर अवे फ्रॉम वाई, यानी ये भी इधर गया ये भी इधर गया, तो कहाँ पे मीट करते हैं भाई 8 मीटर्स। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है ये 8 मीटर्स, यहाँ पे कहीं मीट कर लेते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इफ दे बोथ ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अच्छा, सेकंड केस में ये इस तरीके से ट्रेवल करेंगे, देन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड मीट एट पॉइंट आर, सपोज इधर मीट करते हैं, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स आर, यानी ये वाला आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। बताओ जी, क्लियर है। इस केस में आपने अगर ध्यान से देखा हो क्या चीज कांस्टेंट रही है, टाइम आपका कांस्टेंट रहा है, और मुझे पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। जब आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी वी कैन से डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये एक कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना, आप सबको पता भी होगा। तो हम बात करते हैं पहले ए और बी की। तो देखो जी, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा फर्स्ट केस में, ए ने ट्रेवल करा 16 इधर और 8 इधर 24, और बी ने कितना ट्रेवल करा 8। तो यानी इनका डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, अगर मैं आपसे बात करूं 3:1। यही इनका स्पीड का रेशियो होगा कि नहीं, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो आपसे क्या पूछा एक्स आर, अब ये रेशियो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, इस रेशियो तो सेम ही रहेगा, चाहे ये सेम डायरेक्शन में चाहे चाहे ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। तो एक्स आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स आर का मतलब आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बताना है ना। तो कितना होगा भाई 3/4 ऑफ 16, समझ पा रहे हो, ये इसकी ट्रिक है। काफी लोग कंफ्यूज जाते हैं, और 2 लाइन का क्वेश्चन है, कितना हो गया आंसर 4 3 12 मीटर्स, विच इज ऑप्शन सी। बताओ, इससे इजी मेथड हो सकता है कि नहीं। अगर मैं एक्स मान के करता तो वो एक टफ मेथड हो जाता है, यही इसकी ट्रिक है, यही इसकी सही अप्रोच हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये उसी लेवल का दिया मैंने, टफ कर दी है चीजें। ठीक है, मॉडरेट लेवल का देख लो। क्वेश्चन नंबर 27, ए एंड बी आर ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये एक्स मान लो ये वाई मान लो। ठीक है, फिगर दे दिया थोड़ा सा, ठीक है, ये कुछ गलती से लिख दिया है इधर, इसे इग्नोर करो। अब क्या बोला जा रहा है समझना, A and B starts running in the same direction simultaneously and 15 seconds later, okay, in the same direction, यानी पहले इधर गया होगा A और B भी आपका पहले इस डायरेक्शन में गया होगा। 15 seconds later B takes a U-turn, ओके, B ने यहाँ से आपका यू टर्न लिया, समझ पा रहे हो, B ने आपका यहाँ से यू टर्न लिया वापस से टुवर्ड्स A रनिंग, ओके, रनिंग टुवर्ड्स A 20 seconds आफ्टर A एंड B मीट एट पॉइंट Z। ये पॉइंट दे रखा है आपको, ये पॉइंट Z है, बताइए क्लियर है। ओके, इफ जेड वाई 70 मीटर, जेड वाई की लेंथ कितनी दी हुई है, 70 मीटर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक, ओके, एक्स वाई की लेंथ पूछी आपसे, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ये तो क्वेश्चन है। और इधर भी कुछ गिवन है, स्पीड ऑफ बी इज 5/9 टाइम्स मोर देन ए। देखो 5/9 टाइम्स मोर देन ए का मतलब समझते हो, अगर ए की स्पीड 9 यूनिट्स है तो बी की स्पीड कितनी होगी, क्योंकि 5/9 से कंपैरिजन हो रहा है ना, तो बी की स्पीड होगी 9 + 5 विच इज 14 यूनिट्स। ये बात करिए मैंने स्पीड की, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले अब आपको पता है इधर टाइम कांस्टेंट है, चलो टाइम गिवन है, सबसे पहले 15 सेकंड्स में बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ बी इन 15 सेकंड्स, पहले 15 सेकंड के लिए मूव करता है तो कितना करेगा भाई, स्पीड कितनी है 14 यूनिट्स, तो 14 एक्स और वाई एक्स के टर्म्स में मान लेते, मतलब 9x मान लो इसे, और इसे 14x मान लो, कितना हो जाएगा 14x इंटू 15 विच विल गिव यू 15 to 10x। क्लियर है, फिर फिर से वो इस डायरेक्शन में गया, मेरी बात समझ रहे हो। अब फिर से बी का डिस्टेंस निकालता हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ बी इन नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। उसके बाद जब उसने यू टर्न लेने के बाद, यू टर्न लेने के बाद नेक्स्ट 20 सेकेंड्स चलता है, तब कितना चलेगा भाई, स्पीड तो सेम ही रहेगी, 14x इंटू 20 कर दो, तो कितना हो जाएगा 280x। देखो जी, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है, ऊपर देखो इधर, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस है 280 यूनिट्स या 280x,
और यहाँ से y से लेके लास्ट के पॉइंट तक का है 210x, यानी डिफरेंस जो है ये कितना हो गया 70x। अब वी कैन से 70x इक्वल्स टू 70 मीटर्स, ये गिवन है, यानी x इक्वल्स टू 1। समझ में आ गई कहानी, x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि a ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा इतने टाइम में। a ने देखो जी, a की स्पीड कितनी है 9 यूनिट्स, 9x इंटू सिंपल कर दो 35। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो पहले 15 सेकंड्स भी ए ने सेम डायरेक्शन में मूव करा, फिर नेक्स्ट 15 सेकंड्स भी ए उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 15 और 20 डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या था, स्पीड इनटू टाइम। टोटल टाइम ए ने कितना मूव करा 35 सेकंड्स, स्पीड कितनी थी 9x, एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 9 इंटू 35 कर दोगे विच विल गिव यू 325 है ना, विच विल गिव यू 325 मीटर्स, 325 मीटर्स, 325 ये और 70 ये कितना हो गया, ओके 315 आएगा, सॉरी 315 आएगा, इधर सही कर लेना। 315 और 17 कितना हो गया, ये मेरा 385 मीटर्स। क्लियर, बताओ क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया? आई होप क्लियर है। एक अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपको समझ में आ जाता है कि जो हमारे यू टर्न वाले जो क्वेश्चंस होते हैं डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस में, उसमें किस तरीके से आपको अप्रोच करना होता है। एक वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उसके हिसाब से आपको आगे मूव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A vessel contains water to milk in the ratio, water to milk in the ratio 5:11. 80 liters of water mixture is taken out, minus 80 कर दो, from the vessel and 15 liters of milk is added, okay, plus 15 लीटर कर दोगे मिल्क, ये याद रखना ये मिल्क है, तो यानी कितना कम रहा होगा मिक्सचर, -65 लीटर। फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी में कितना डिफरेंस होगा 65 लीटर्स का। इफ द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, okay, 5:12 is 5:12, then find the total mixture in the vessel initially, okay, clear है। देखो ये सेम है, आपने इधर क्या ऐड करा है, मिल्क ऐड करा है, यानी मैंने आपको हमेशा बोला है इनिशियल क्वांटिटी इक्वल्स टू फाइनल क्वांटिटी आपको बनाना होता है। आखिर में हम क्या करेंगे 65 प्लस कर देंगे, तो यहाँ से आपका इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी। तो फाइनल क्वांटिटी पे आपको हमेशा काम करना होता है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, कितना मिल्क आपने ऐड करा है 15 लीटर्स, ठीक है, ये आपका फाइनल क्वांटिटी है, फाइनल रेशियो है। और 12 एंड 5 17 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 इंटू 15, बताइए इतना क्लियर हुआ। विच विल गिव यू 255, बताइए विच विल गिव यू 255 लीटर्स, बताइए। ये तो आ गया आपका फाइनल वॉल्यूम। आपसे पूछा क्या है इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा 255 लीटर्स प्लस 65 लीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 260 और 60 320 लीटर्स। दिस इज योर इनिशियल वॉल्यूम विच इज ऑप्शन डी, दिल्ली। बताओ, यही इसकी ट्रिक है, 2 लाइन में आपने क्वेश्चन कर दिया, और यकीन मानो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता अगर आप एक्स से करते। आपको समझ में आ रही होगी ये ट्रिक। इसमें हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम करते हैं, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करते हैं, फिर इनिशियल वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं जितना भी प्लस माइनस हुआ है, ठीक है। आप मॉक ड्रिल वाली मेरी सीरीज देख सकते हो, तो उसमें काफी एक डेडिकेटेड सेशन है मिक्सचर एलिगेशन का, ठीक है ना, तो उससे ये सब चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो आज, आपको लगा हो हमने कुछ सीखा, सेशन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक करो, सो दैट वी कैन कम अप विद मोर एंड मोर सेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 29। इन अ टेस्ट a person gets 50% marks, okay, and scores 12.5% more than the passing marks, okay। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, तो पासिंग मार्क्स में कितने मान लेते हो 8x, तो पर्सन का स्कोर कितना हो जाएगा, प्लस करोगे 1 कितना हो जाएगा 9x, और ये 9x बराबर क्या है 50% स्कोर है भाई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताएं। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ इज स्कोर रिड्यूस बाय दिस मच परसेंटेज, उसका स्कोर है कितना 9x, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3, यानी इंटू कर दो 2/3, रिड्यूस करो 3 में से 1 माइनस कर दिया, यानी कितना हो जाएगा
3 टू जस्ट 6x, देन ही विल फेल बाय 40 मार्क्स। यानी अगर मैं इसमें 40 मार्क्स प्लस कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाने चाहिए, पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाने चाहिए कि नहीं हो जाने चाहिए। यानी वी कैन से 6x प्लस 40 शुड बी इक्वल्स टू 8x, क्योंकि ये भी हमारे पासिंग मार्क्स थे। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 40 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 20। बताएं, आपसे पूछे क्या व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम, 18x की वैल्यू पूछ रहा है। 18 इंटू 20 विल गिव यू 360 मार्क्स। दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स 100%, विच इज ऑप्शन सी। बताएं, क्लियर हो गई कहानी। चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two cars start racing with a constant speed on a 360-meter long track. Okay. Car B lost the race by 60 meter to car A, which ran at this much speed. What is the speed of car A? तो ये मैं आपको काफी बता चुका हूँ, इस टाइम एंड डिस्टेंस के काफी क्वेश्चन बता दिए। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है फ्रेंड, जितने क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ ना यहीं से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। मेरी बात समझ रहे हो, जैसे 21 वाला मैंने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था, तो 21 से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 30 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक ये और है क्वेश्चन जो मैंने आपको ट्रिक बताई है मिक्सचर एंड एलिगेशन की। ठीक है ना, उसी के थ्रू करना। और मॉक ड्रिल सीरीज में आप देख लेना, मिक्सचर एंड एलिगेशन का डेडिकेटेड वीडियो है, उसमें आपको ये ट्रिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर आपको समझ में आ गया तो ये दो क्वेश्चन मैंने आज आपको होमवर्क दी, इनके आंसर कमेंट करिए। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस करें, ठीक है, मॉक टेस्ट दे। स्मार्ट एनालिटिक्स में क्या होता है ना, आप चीजें अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, कहाँ कौन सा वीक पोर्शन है आपको, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। टेस्ट जोन से आप ये परचेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ वंडरफुल डे। लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, शेयर करना एंड डू गिव अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।